प्रदेश की नई सरकार का लाउड स्पीकरों पर रोक का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। आगर मालवा में सरकार के आदेश का पालन कराने के लिए प्रशासन समाज सेवकों और धर्मगुरुओं से लगातार बातचीत कर रहा है। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने धर्मगुरुओं और समाज सेवकों से बातचीत की। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नियंत्रित करने के लिए शासन के नए निर्देश आ चुके हैं। अब प्रशासन और शासन के साथ साथ पुलिस के लोग भी इस आदेश के पालन कराने के लिए अलग अलग तरह की बैठकें कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करके इस का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम धर्म समाज के लोग मौजूद है। पुजारी जी, आपका नाम बताइए। आप बैजनाथ महादेव मंदिर के पुजारी हैं, मुकेश पुरी। तो आप ये बताइए कि जो आदेश आया इसको किस तरह से देखते हैं आप? जैसा कि आदेश जो अभी आया है ध्वनि का, ये एक मानव के लिए बहुत अच्छा आदेश है, जिससे कि लोगों को जो भी समस्या होती है छोटी गलियों में होती है, काफी देखा ये डीजे की वजह से। शासन का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि लोग जिसे से विपरीत मानने की ये एक भावना के हिसाब से या गलत है। आप बजा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि आपकी जो कान की एक क्षमता है बस उसी हिसाब से बजाएं। आज अगर आप कोई शादी या पार्टी करते हैं, मोहल्ले में साउंड लगा लेते हैं, तो उसको आप तेज आवाज में बजाते। आप लोगों को सुनना है तो आप उसको कम आवाज में 5 लोग 10 लोग आपके मोहल्ले के जितने भी 5 लोग 7 लोग जितने भी पास में सुन सकते हैं। धार्मिक स्थलों से भी स्पीकर वगैरह हटाने के लिए आदेश हुए, माइक वगैरह हटाने के? हाँ, आदेश हुए हैं, लेकिन हटाना है। एकदम बिल्कुल बंद करना ऐसा कोई आदेश अभी हुआ नहीं है। हटाना है वापस, जिस हिसाब से आपने मतलब गाइडलाइन अभी मध्य प्रदेश शासन ने गाइडलाइन जो बनाई है कि आप इतने आवाज में बजा सकते हो, बस उसकी परमिशन लेके आप बजा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्वागत योग्य कदम है आपके हिसाब से। बिल्कुल। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुबारक। आप जामा मस्जिद के पेश इमाम हैं। आप किस तरह से ले रहे हैं इस आदेश को, क्या देखते हैं इसमें, कोई कठिनाई आपको दिखती है? आदेश का हम तो स्वागत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे हम तो खुद इसके खिलाफ हैं, शादी में, ब्याह में और दूसरे चीज़ों में भी तेज़ आवाज़ में बैंड बाजा डीजा बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। ये जनमानस के लिए ठीक नहीं होता है। दूसरा, हम ये शासन और प्रशासन से निवेदन भी करते हैं कि जो अजान और आरती होती है ये एक शांति का प्रतीक है और इसमें थोड़ी सी मोहलत और इजाज़त दी जाए। 1.5 मिनट की अजान और आरती होती है, इसमें थोड़ा सा संशोधन करके इसकी इजाज़त दी जाए। हम और दूसरे जितने आदेश होंगे और इसके प्रति भी जो आदेश होगा हम उसका जो स्वागत करते हैं। ज़्यादा आवाज़ में डीजे बाजे बैंड, हम उसके खुद खिलाफ हैं। और बल्कि हमने तो शहर आगर के अंदर एक मुहिम चला रखी है कि हम इसके सख्त खिलाफ हैं, ये बंद होना चाहिए। लेकिन जो अजान और आरती होती है, हम शासन और प्रशासन से अपील करते हैं कि थोड़ा सा इसमें संशोधन करके थोड़ी सी इसके लिए इजाज़त दी जाए, ताकि हर एक इंसान तक उसकी इत्तिला पहुंच जाए और वो मस्जिद और मंदिर में पहुंच जाए। शासन प्रशासन से जो मोहलत की अपेक्षा रख रहे हैं आप लोग, चौन सा आप तो समाज सेवा से जुड़े हैं और काफी सक्रिय रहते हैं, आप सारी चीजों गतिविधियों को संचालित भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आदेश कितना व्यवहारिक है? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि शासन की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं और लोक कल्याणकारी आदेश हैं, लोकहित में जनता को उसका पालन करना चाहिए। अभी जो मौलाना साहब ने कहा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़ी बहुत मोहलत दी जानी चाहिए, जिससे मंदिर में आने वाले, मस्जिद में आने वाले सूचित हो जाएं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं शासन से ही अपील करता हूं, आज आपकी बात सब दूर पहुंचना चाहिए कि बाजार में, छोटी गलियों में जो डीजे, बहुत कान भरू डीजे बजते हैं, मैं स्वयं हार्ट का मरीज हूं, ऐसे डीजे बजते हैं कि उनकी आवाज से अपने घरों के बर्तन तक गिर जाते हैं। उन पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि जनता जो है थोड़ा अपने आप को राहत महसूस करे। और शासन के जो आदेश हैं लोकहित में, हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं महाकाल मित्र मंडल का सदस्य हूं और महाकाल मंदिर का एक प्रतिनिधि हूं। उस नाते मैं शासन के इन आदेशों का पूर्णतः पालन करने का वचन देता हूं। धन्यवाद। तो शासन के आदेशों के पालन के समर्थन में तमाम वर्ग के लोग यहाँ पे, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां भी शायद हो सकती है, आप एक एडवोकेट है सनाउल्लाह खान साहब, आप ये बताइए कि क्या देखते हैं इसमें, कौन सी गलियां हैं कुछ? मेरा शासन से विनम्र निवेदन है कि जो शासन का आदेश है उसका तो पालन हम बाखूबी से निभाएंगे
और निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब शासन से एक निवेदन ये है कि हर भी कोई काम, बड़ा काम होता है तो उसमें शासन के मंशा अनुसार जनादेश के आधार पर लोगों की ये भावना है कि माइक कम आवाज में मंदिर में और मस्जिद में बजे और इसमें संशोधन करने का विचार करे। यही हमारे सहानुभूति पूर्वक श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें विचार कर थोड़ा बहुत संशोधन करेंगे, जिससे कि आम जनता, हिंदू मुसलमान अपने आदमियों को बुला मस्जिद में अजान और मंदिर में पूजा के लिए कम आवाज में माइक बजे, जिससे कि आम जनता को मालूम हो जाए कि क्या हो रहा है। और मेरा आखिरी में विनम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी कोई भी काम के लिए इसमें संशोधन होता है तो इसमें संशोधन कर पुनर्विचार करें, यही हमारा निवेदन है। तो जो शासन का आदेश है उसके पालन में जो लोग हैं उनकी तरफ से विरोध कहीं किसी भी स्तर पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर बात निकल के आ रही है कि जो धार्मिक मामले जहाँ पर जब मंदिर है या मस्जिद है वहाँ की आवाज के नियंत्रण के जो स्पीकर और माइक लगते हैं वहाँ पे थोड़ी सी छूट की गुंजाइश ये लोग मानते हैं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।